इस समय हम लोग हमारा ऐतिहासिक गांव सोलंग में खड़े हैं। इस क्षेत्र में कई दिनों से बिजली, पानी और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं चल रहा है, जिसके कारण से सूचना देरी से प्राप्त हुई। और आज जब यहाँ पर हम आए तो ये हमारा पूरा सोलंग गांव खतरे की जद में आ गया है, और जिसमें एक घर श्री देवीचंद जी का वह लगभग गिर चुका है, और उसके अतिरिक्त 8-9 घर ऐसे हैं जो रहने योग्य नहीं रहे, जिन घरों को खाली किया गया है। और ये सभी लोग गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। और ऐसे समय में मैं एक बात ही कहूंगा कि या नेटवर्क नहीं होने के कारण से शायद सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन तक पूरी बातें पहुंच ना पाए। और मैं कहूंगा कि इस गांव को बचाने के लिए सरकार के द्वारा तुरंत कोई विशेषज्ञ टीम यहां पर भेजनी चाहिए, और ये जांच करनी चाहिए कि पूरे गांव को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। लेकिन साथ में कहूंगा कि जिन घरों को खतरा है, जो गिरने के कगार पर हैं, उन सब घरों को यदि कोई सुरक्षा दीवार लगा के, कोई ब्रेस्ट वॉल लगा के, कोई क्रेट वायर लगा करके और किसी भी भांति रोक सकते वह कार्य तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। और इसमें 2 काम बहुत आवश्यक करने के हैं। एक काम तो हमको लगता है कि जो ब्यास नदी, जो सोलंग का नाला सीधा गांव के साथ मिल करके चल रहा है, तुरंत यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी लगवा करके इस नदी के कोर्स को ठीक बीच में करे, ताकि गांव की तरफ को पानी का दबाव ना पड़े। और दूसरा यह है कि जो गांव के बीच का जो नाला है, इस नाले को प्लास्टिक की मोटी पाइपों के माध्यम से नदी तक पहुंचाया जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं ये रिश्ते पानी से नुकसान को कम कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि जितने घर गिरने के कगार पर हैं, आने वाले समय वो रहने के लायक नहीं है, और इसलिए उनको 100% गिरा हुआ मान करके एडमिनिस्ट्रेशन उनको राहत प्रदान करे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी तक मैं लगभग कोई 200 ऐसी जगह पर जा चुका जिनका नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को भी फौरी राहत नहीं मिली है। और ये फौरी राहत भी मिलनी चाहिए, और लोगों का इस दिशा में ये प्रयास भी होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि अभी तक जहां पर भी हम देख रहे हैं कि जितने काम हो रहे हैं, ग्रामीण लोग आपस में मिल करके सब कामों को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तुरंत इन कामों को करें। ये जो सोलंग नाला है, इस नाले का पानी गांव से दूर करना, और यहाँ पर पाइपों की व्यवस्था करना, और ताकि इसको हम ठीक प्रकार से रोक सके। और मुझे यह भी लगता है कि यहाँ पर अभी जो तिरपाल इत्यादि लगाए गए हैं, वे बहुत कम मात्रा में, यहाँ पर कम से कम 50-60 तिरपाल और आवश्यकता है, ताकि हम अभी फौरी तौर पर इस काम को कर सकें। भाई मुझे इतना ही कहना, लेकिन मैं साथ में एक और बात कहूंगा कि अभी मैं गांव वालों के मध्य में खड़ा हूं, तो मैं इनको सूचना देना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार के द्वारा जो सोलंग पुल से लेकर के जो सोलंग गांव तक की सड़क को है, इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 4 के अंदर सम्मिलित किया गया है, और उसके लिए अनुशंसा चली गई है। तो आगामी समय में यह सड़क भी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। लेकिन उससे पहला आवश्यक काम है इस गांव को तुरंत बचाना, और इसमें जो प्रयास हमसे हो सकता है हम उसको करेंगे। और निश्चित रूप से जो भारत सरकार से बात करनी है, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उन सब तक हमें सारी बातें पहुंचाएंगे। जी, मैं देवीचंद, सोलंग निवासी। यहाँ पे जो गांव की हालत जो इस बार बहुत ही दयनीय हो चुकी है। पूरा गांव जो है, पूरे गांव के चारों ओर जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसमें जो है काफ़ी घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। यहाँ तक कि मेरा घर तो बिल्कुल चला गया है, ख़त्म ही है। मतलब मैंने बिल्कुल वो सारा सामान खोल के मतलब छोड़ दिया घर। और उसके अलावा 7-8 और परिवार है और घर है जिन्होंने
अभी तक अपने घरों को खाली कर दिया है। गांव में ही अपने रिश्तेदारों के वहाँ पे रह रहे हैं, सुबह आके देख रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड जो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रही है। क्योंकि इसका मुख्य कारण एक तो हमारी जो नीचे नदी आ रही है, वो उसका जो मुख जो है गांव की तरफ हो गया है, नीचे जो वो मिट्टी को बहा के ले जा रही है और ऊपर वाली मिट्टी अपने आप नीचे गिर रही है। तो हमारा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस गांव को बचाने के लिए तुरंत कुछ उपाय किए जाए, ताकि जो ये गांव जो ऐतिहासिक गांव है सोलंग, ये बचा रहे।